संभल के इतिहास को जानबूझकर बदलने की कोशिश की गई? क्या किसी खास के ऑर्डर के बाद संभल की संस्कृति को बदला गया? आज संभल में मृत्यु कूप मिला है, जिसका जिक्र पुराणों में होता है। 20-25 साल पहले तक यहां पर श्रद्धालु जल लेने आया करते थे, लेकिन पौराणिक काल की निशानियों को मिट्टी कूड़े के अंदर दफन कर दिया जाता है। संभल में आज जो हुआ, उसने कई बड़े सवाल खड़े कर रख दिए हैं। संभल की जामा मस्जिद के पास मृत्यु कूप मिला है। यह मृत्यु कूप मस्जिद से केवल 200 मीटर दूर है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस और सामने जो तस्वीर है वो संभल की जामा मस्जिद की है। मस्जिद से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर आज एक जो मृत्यु जो कूप है वो मिला है, जिसकी खुदाई लगातार चल रही है। तो मस्जिद से हम कूप तक जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की जो चीजें हैं वो आसपास है। मस्जिद के पास ऐतिहासिक प्राचीन मृत्यु कूप मिट्टी में दफन कर दिया गया और कोई विरोध तक नहीं कर सका। संभल में अब तक 15 से ज्यादा कुएं मिल चुके हैं, लेकिन मृत्यु कूप सबसे अलग और अहम है। मृत्यु कूप संभल के इतिहास का सबसे बड़ा पौराणिक सबूत है। शाही जामा मस्जिद के पास मोहल्ला कोट पूर्वी है, जहां ये मृत्यु कूप मिला है। ये कूप मिट्टी कूड़े से पाट दिया गया था। इस प्राचीन कूप में करीब 25 साल पहले तक पानी मौजूद था। बाद में लोगों ने मिट्टी और कूड़े से पाट दिया। अब मृत्यु कूप को फिर से जीवंत किया जा रहा है। तब मृत्यु कूप को दफनाने का विरोध कुछ लोगों ने किया, लेकिन विरोध को दबा दिया गया। अब नगर निगम की टीम कूप की खुदाई कर रही है। कई जो जानकार है और वो ये कहते हैं कि 68 जो तीर्थ है वो संभल में मौजूद है। इसके अलावा 19 कूपों का जिक्र है इसका पुराण में, और जो ऐतिहासिक या धार्मिक जो महत्वता की जो पुस्तकें हैं उनमें इन तमाम चीजों का जिक्र है। और उसके बाद हम मृत्यु कूप कहा जा रहा है। देखिए, ये देखिए कि ये कूप है। ये खबरें हैं, अभी जो मजदूर है वो यहाँ से खाना खाने के लिए गए हैं और इसमें पूजा भी सुबह के वक्त की गई थी। दावा किया जा रहा है कि ये कुआं ही पौराणिक काल का मृत्यु कूप है। मृत्यु कूप यानी मृत्यु का कुआं, दूसरे शब्दों में कहें तो मोक्ष का कुआं। कुएं के पानी से स्नान करने वाले को जीवन मृत्यु के फेर से मुक्ति मिल जाती थी। संभल के मृत्यु कूप का जिक्र स्कंद पुराण में भी है। पुराण में एक श्लोक है जिसका मतलब है, विमलेश के उत्तर में मृत्यु कूप नाम का एक कुआं है। यहाँ स्नान करने और महाकाल की पूजा करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये मृत्यु कूप है, मात्र 200 मीटर की दूरी पर है हरि मंदिर से। यहाँ से जब दर्शन के लिए जाते थे इस ओर से, तो इसी कूप में स्नान करके जाते थे। कहते हैं जो हमारे पौराणिक जो मान्यता है उसमें कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से ही समस्त पातक नष्ट होते हैं। और इसके बराबर में मृत्युंजय महादेव मंदिर की भी मान्यता है कि सभी लोग बताते थे कि यहाँ मृत्युंजय महादेव मंदिर हुआ करता था। उसकी बाउंड्री आप देख रहे हैं यहाँ पे। जब ये सफाई होगी, खुदाई होगी, तो इसका सच सामने आएगा। संभल प्राचीन तीर्थ नगरी रही है। संभल के ऐतिहासिक मैप में भी मृत्यु कूप का जिक्र किया गया है। शहर के पुराने नक्शे में मृत्यु कूप मौजूद है। कूप को हरि मंदिर के उत्तर दिशा की ओर मौजूद बताया गया है। मृत्यु कूप के पास ही मृत्युश्वर महादेव का मंदिर है। मृत्यु कूप के पास एक मिट्टी और ईंटों का टीला भी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इसी टीले में महादेव मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद है। अब इस टीले की भी खुदाई नगर निगम करवा सकता है। मलबा आप देख रहे हैं, इसको लेकर ये दावा है कि इसके नीचे भी यहाँ पर मंदिर था, बाद में इसको पाट दिया गया, मिट्टी यहाँ पर डाल दी गई। इन तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है। वहाँ से और करीब 200 से 250 जो मीटर की दूरी है वो रही होगी सिर्फ जामा मस्जिद जो संभल की है और इस कूप की है जिसको मृत्यु कूप कहा जा रहा है। संभल में प्राचीन जगहों को खोजा जा रहा है। कई प्राचीन बावड़ी कूपों में खुदाई हो रही है। साथ ही एएसआई टीम भी ऐतिहासिक जगहों की सर्वे के काम में जुटी है। संभल में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने 48 घंटे का वक्त दिया था। उसके बाद बुलडोजर एक्शन होना तय था। संभल जिले के फिरोजपुर गांव में है। कल यहाँ पर प्रशासन की टीम आई थी और इस पूरे किले का मुआयना किया था। उस वक्त क्योंकि एसपी, डीएम और एसडीएम थे यहाँ पर और
इन लोगों से, जो लोग जिन लोगों के घर या दीवारें थी वो बिल्कुल किले से लगी हुई थी, इनको कहकर गए थे कि आप इस अतिक्रमण को हटा लीजिए। आज लोग सुबह से इसी में लगे हैं और ये पूरी दीवार देखिए किस तरह से इसको गिरा दिया गया है। और प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों को खुद कब्जा हटाने को कहा था, जिसके बाद लोगों ने सुबह से ही कब्जा हटाना शुरू कर दिया। हालांकि कई लोगों ने किले के पार की जमीन अपने नाम होने की बात कही।